हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की जुलाई से होने वाले त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो पहले बच्चों हम लोग खंड ए से पढ़ेंगे, जो कि गद्य खंड से पढ़ेंगे, अध्याय 1 से कहानी का प्लॉट, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज करते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक के निम्नलिखित में कौन है। तो बच्चों, उनका नाम क्या पूछ रहे हैं, तो उनका नाम है शिवपूजन सहाय, ठीक है। शिवपूजन सहाय पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बच्चों बॉक्स में दिया गया क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्या कहता है क्वेश्चन के लेखक शिवपूजन सहाय ने किस पात्र को गरीब की गाय के समान का सीधा मुख माना है। तो बच्चों, कौन से पात्र को, तो यहाँ पे हो जाएगा भगजोगिनी को, ठीक है। भगजोगिनी को माना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे आते हैं बच्चों। क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पे कार्य करते हुए दिवंत हुए थे। तो बच्चों, कौन से वो पद पे कार्य कर रहे थे, तो बच्चों यहाँ रखना दरोगा जी के, ठीक है। दरोगा जी के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 देखते हैं। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने किसकी घी के दिए जलाए थे। तो किसकी दी के घी जलाए थे, तो भाई के प्रचुर कमाई के, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी के पास केवल क्या शेष बचा था जिसके कारण वे दरिद्र हो गए थे। तो बच्चों, क्या बचा था उनके पास शेष, तो यहाँ पे एक कीमती अरबी घोड़ी बची थी उनके पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो कि भगजोगिनी के सौंदर्य के किस अभाव के कारण प्रस्तुत नहीं हो सका। तो बच्चों, किस अभाव के कारण पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा गरीबी और घोर दरिद्रता के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, बी पढ़ लीजिएगा। आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कहता है कि मुंशी जी ने अपने अत्यंत रूपवती बेटी का नाम क्या रखा था। तो क्या नाम था उसका, तो यहाँ पे था भगजोगिनी, ठीक है। भगजोगिनी नाम था उसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखो, कहानी की प्लॉट मुख्य रूप से समाज की किस कुप्रथा पर करार प्रभार करती है। तो बच्चों, किस पे करती है, तो बाल विवाह और अनमेल विवाह, ठीक है। बाल विवाह और अनमेल विवाह पे करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर हो गया। 9 पे हम लोग अध्याय यहाँ पे 2 से पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका चैप्टर 2 का, कि भारत पुरातत्व विद्यापीठ नालंदा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बच्चों कि 9 की भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है। तो इनके लेखक का नाम बच्चों पूछ रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बॉक्स वाला जितना भी क्वेश्चन है सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्य रूप से किसके उधार दान से हुई थी। तो बच्चों, किसके उधार दान से हुई थी, तो वहाँ के जनता और साधारण जनता के सामूहिक दान से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर देखो, प्रसिद्ध चीनी यात्रा हेनसंग किस शताब्दी में नालंदा आए थे। तो बच्चों, कौन शताब्दी में आए थे, तो ये 7वीं शताब्दी में आए थे। हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है बच्चों। चलो आते हैं 12th में कि नालंदा विश्वविद्यालय के विख्यात कुलपति कौन थे जो महान बुद्ध विद्वान थे। तो बच्चों, कौन थे, तो ध्यान रखना ये हमारे हो जाएंगे आचार्य शीलभद्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नालंदा में कितने बड़े पुस्तकालय यानी कि धर्मगंज के अंतर्गत 3 बड़े भवन थे। तो बच्चों, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा रत्नदहिद, रत्नरंजक और रत्न सागर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाम भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ 14 क्या कहता है बच्चों कि महावीर स्वामी ने नालंदा में कितने वर्ष तक वर्षावास व्यतीत किया था। तो बच्चों, कितने वर्ष तक किया था उन्होंने, तो 14 वर्ष तक किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नालंदा का इतिहास किस धर्म के दर्शन और ज्ञान के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, कौन सा धर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं और अध्याय हम लोग यहाँ पे बच्चों देखेंगे 3 वाला, जिसका नाम है पद से देखेंगे। रैदास नाम है इस चैप्टर का। और 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। संत कवि रैदास ने अपने आराध्य देव को क्या मानकर स्वयं उनका दास कहा था। तो बच्चों, क्या मानकर कहा था पूछ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा स्वामी उनको माना था। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉक्स वाला। यहाँ पे क्या करना बच्चों कि प्रभु जी तुम चंदन हम डैश, इस पंक्ति के रिक्त स्थान में सही शब्द क्या भराएगा, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक पूछ रहा है कि सही शब्द क्या होगा। तो बच्चों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर लेना। देखो रैदास के पदों की भाषा मुख्य रूप से कौन सी मानी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ब्रज भाषा, मिश्रित, सरल और अवधि खड़ी बोली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है कि जैसे जीवत चंद चकोरा पंक्ति में कवि ने भक्त को तुलना किससे की है। तो किससे तुलना की है बच्चों, ये चकोर पक्षी से उसकी तुलना की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखो, रैदास की कुल कितने पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो बच्चों कितने पद यहाँ पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 40 पद। ठीक है, 40 पद है, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्या कहता है, संत रैदास किस कालधारा के अत्यंत प्रमुख और धार्मिक कवि। तो बच्चों कौन से काल का पूछ रहे थे, भक्ति काल यानी कि निर्गुण धारा के ये क्या थे, अत्यंत कवि थे। ठीक है, चलिए 22 देखिए, निचहु उच्च कैरे मेरे गोविंद, इस कथन में रैदास क्या तात्पर्य है, उनका तात्पर्य क्या है इस कथन से बच्चों, तो ये क्या है उनका तात्पर्य कि ईश्वर सर्व शक्तिमान और समृदर्शी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कड़बक से मलिक मोहम्मद जैसी की ये जो कड़बक है उससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कड़बक से, कड़बक के रचयिता निम्नलिखित में कौन से महाकवि हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका नाम पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 24 देखिए क्वेश्चन, महाकवि जैसी शारीरिक रूप से किस अंग से वंचित दोष युक्त थे। तो बच्चों कौन से अंग से पूछ रहा है, तो वो एक आंख और कान से थे, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, एक कान और एक आंख से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, जैसी के सप्रुद महाकाव्य कौन से हैं जिससे अवधि साहित्य रत्न माना जाता है। तो बच्चों कौन से हैं, तो इनका नाम है पदावट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे करके अपने समरसता को व्यक्त किया। तो बच्चों किससे किया था, ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा दर्पण से यानी कि शीशे से किया था, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, क्या कहता है कि कड़बक कविता के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद धरातल पर क्या शेष रह जाता है। तो क्या शेष रह जाता है, तो उसकी कृति या यश यानी कि सुगंध, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, जैसी कि सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो बच्चों किसके, तो याद रखना ये हमारा हो जाएगा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग यहाँ पे 29 से, जो कि लेखक परिचय एवं विधायक आधारित प्रश्न से करेंगे। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बक्सर उनवास गांव में। ठीक है, बक्सर का एक उनवास गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। यहाँ सब लोग बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे, पता है क्या, राइटर के बारे में जो भी है चीज़ वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 30 नंबर क्या कहते हैं कि शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित अत्यंत प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मतवाला यानी हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतवाला और क्या है, हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन थे। तो बच्चों कौन से ये पद पे थे, तो ध्यान रखना ये हो जाएगा प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्या कहता है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जनपद जिरदोई गांव में हुआ था। तो बच्चों किस में हुआ था, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारण में हुआ था। सारण मतलब सिवान में हुआ था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, क्या कहता है बच्चों कि भारत का पुरातत्व विद्यापीठ नालंदा गद्य की कौन सी विद्या अंतर्गत आती है। तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारे हो जाएंगे निबंध के अंतर्गत आती है, जो यहाँ पे विद्यापीठ नालंदा का वो गद्य का यहाँ पे चैप्टर है। तो ये भाषण और ऐतिहासिक लेखक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखो, शिव पूजन सहाय को साहित्य जगत में किस उपनाम आधारणीय नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों किस नाम से, ध्यान रखना हमारा भाषा का जादूगर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट करना ए। चलिए आगे बढ़ते 35 देखते क्या कहते हैं यहाँ पे कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो बच्चों कौन है, तो ध्यान रखना ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों, ये हमारे हो जाएंगे शिव पूजन सहाय। ठीक है, शिव पूजन सहाय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36, जो कि व्याकरण खंड से देखेंगे। ठीक है, ये पैटर्न है व्याकरण खंड का यानी ग्रामर का। क्या कहता है 36 में, हिंदी वर्णमाला के क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, क का उच्चारण हम लोग करते हैं कंठ से। ठीक है, और क्या बोलता है 37 में, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण अंतर्यस्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे य। ठीक है, यह आता है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। चलिए 37 हो गया, 38 पे आते हैं अब। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बच्चों। यहाँ पे देखो, गंगा शब्द में निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त है हुई है। तो बच्चों गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा एक नाम को दर्शाता है। ठीक है, बुढ़ापा बच्चा ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कहता है कि हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल कितने वेद हैं स्वीकार किए गए। तो बच्चों कितने वेद स्वीकार किए गए हैं, तो हो जाएगा 6 वेद है सर्वनाम के। ठीक है, चलिए 41 देखिए, स्वयं या अपने आप को बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं। तो वैसे सर्वनाम को बच्चों कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बच्चों क्या कहता है यहाँ पे। लंबोदर यानी कि लंबा का उधार जिसका अत्यंत गणेश में कौन सा समास है, तो कौन सा समास यहाँ है, तो बच्चों बहुव्रीहि समास है यहाँ पे। चलिए 43 देखिए, प्रतिदिन प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है, प्रतिदिन, तो यहाँ पे बच्चों 2 शब्द मिला के बन रहा है, ये हमारा हो जाएगा अविभावक समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 देखते हैं बच्चों कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा सूर्य उदय कह रहा है कि इसमें संधि विच्छेद क्या होगा सूर्य उदय का, तो बच्चों ऐसे होगा सूर्य प्लस उदय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कर लेना, देख लेना आप लोग। चलो 45 देखो, इत्यादि यानी कि इति प्लस आदि में कौन सी स्वर्ण संधि प्रयुक्त है, तो बच्चों कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा यंड संधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, क्या कहता है यहाँ पे कि अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, तो अमृत का बच्चों सुधा हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सुधा पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ भी। 47 देखते हैं, आस्तिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है, तो बच्चों आस्तिक का सही विलोम शब्द होता है नास्तिक, ठीक है। आस्तिक नास्तिक। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। 48 नंबर देखो, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयोग शब्द क्या होता है, मतलब एक वर्ड में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सब कुछ जानता है, जिसको सब कुछ का ज्ञान हो, वो सर्व ज्ञान उसको बोलते हैं, ठीक है। 49 देखो, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही उपयुक्त अर्थ क्या होता है बच्चों, तो होता है यहाँ पे मदद करने से साफ मना कर देना, अंगूठा दिखाना, ठीक है। चलिए हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे। चलो 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है 50 नंबर बच्चों की, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य पूर्ण शुद्ध यानी कौन सा है, तो राम ने पुस्तक पढ़ा, ये तो गलत है, राम ने पुस्तक पढ़ा गलत है, राम ने पुस्तक पढ़ी, हाँ ये सही लग रहा है, राम ने पुस्तक को पढ़ा नहीं, ये भी गलत है, राम पुस्तक को पढ़ा ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, 50 नंबर का हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसका भी एग्जाम है। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम का, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है।